हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन डेप्थ। तो आज हम लोग देखेंगे रसनिक हेलिडे का 10th एडिशन का मॉड्यूल 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 14, जो कह रहा है टू पार्टिकल्स आर लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट t इक्वल्स टू 0। पार्टिकल 1 ऑफ मास m1 इक्वल्स टू 5 ग्राम इज शॉट डायरेक्टली अलॉन्ग द x एक्सिस on a frictionless floor with constant speed of 10 meter per second. Particle 2 of mass m2 equals to 3 gram is shot with a velocity of magnitude 20 meter per second at an upward angle such that it always stays directly above particle 1. ठीक है, फिर कह रहा है कि what is the maximum height h max reached by the center of mass of the two particle system. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये वाई एक्सिस है मेरा, ये एक्स एक्सिस है, ये है ओरिजिन। तो कह रहा है कि दो पार्टिकल को शॉर्ट किया गया। पार्टिकल 1 जो है उसको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, उसको अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसको दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड। ये है पार्टिकल 1, ठीक है। और पार्टिकल 2 को वेलोसिटी दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड का। उसको कुछ एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो उसको जो शॉर्ट किया गया कुछ एंगल बनाते हुए किया गया है इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है इसको कितना वेलोसिटी दिया गया पार्टिकल 2 को? 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया गया, लेकिन उसको इस तरह से शॉर्ट किया गया कि वो पार्टिकल 1 के हमेशा अबव रहे, हमेशा पार्टिकल 1 के ऊपर रहे। तो ये पार्टिकल 1 है, तो यहाँ पर होगा पार्टिकल 2, ठीक है। ये है पार्टिकल 2, ठीक है। यानी जब उसको शॉर्ट किया गया तो उस टाइम भी इसके अबव था, हर सेकंड वो अबव रहेगा और ऐसे कांस्टेंट स्पीड के साथ कांस्टेंट स्पीड रहेगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड पार्टिकल 1 की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसको शॉर्ट किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी था इसका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कुछ एंगल बनाता होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। ये देखिए, अब देखिए और कह रहा है कि जो फ्लोर है वो फ्रिक्शनल लेस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो अब क्या है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट क्या होगा। अब देखिए सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों का इनके बीच ही कहीं पे तो लाई करेगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल 1 वाई एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्टिकल 2 ही कर रहा है। तो पार्टिकल 2 जितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ऊपर कहीं ना कहीं जाके उसका वेलोसिटी 0 होगा। उस समय हमें बताना है कि उस समय सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट कितना होगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर होगा, फिर वो ऊपर जाता रह जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर जाता जाएगा। तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि पार्टिकल 2 कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, तभी हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता पाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल 2 के मैक्सिमम हाइट के लिए हमें उसके कुछ डेटा पता होने चाहिए, जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है वो पता होनी चाहिए, और उसका फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 होगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था। मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए एक बात समझिए कि पार्टिकल 2 का जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना होगा। अगर मैं इसके ऊपर से टॉर्च मारूं पार्टिकल 2 पे, तो उसका जो शेडो है बिल्कुल पार्टिकल 1 पे लाई करेगा हर एक सेकंड। ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, हर एक सेकंड उसका शेडो उस पे लाई करेगा। यानी कि पार्टिकल 2 का जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो पार्टिकल 1 के इक्वल है, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पता चल गया, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, इसका कितना हो जाएगा, वही जो है जो पार्टिकल 1 का कितना है 10 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड पार्टिकल 1 का, ये कांस्टेंट है, तो ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये हमेशा इसके अबव रहेगा, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था पार्टिकल 2 का, यहाँ पे मैं 2 दे दे रहा हूँ, इसका क्या था 10 मीटर पर सेकंड, यही इसका फाइनल वेलोसिटी भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है पार्टिकल 1 का वेलोसिटी। अब देखते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट। पार्टिकल 2 का वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या था, इसको भी से नोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 अलोंग वाई एक्सिस ये मुझे नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल 2 का वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है, और कुछ एंगल बना के इसके साथ यहाँ पर कुछ वेलोसिटी जो है वो हमें दी हुई है, ठीक है। ये कितना है 20, ये कितना है 10। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो क्या कैसे हो जाएगा भाई, इसको माने थे हम u, ये क्या था u,
20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या था, ये था मेरा ux2 10 मीटर पर सेकंड। तो मेरा uy2 क्या आ जाएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस यू x2 का स्क्वायर, ये जो इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो रख देंगे सारी वैल्यूज। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 300 जो कि आएगा 10 रूट 3, ठीक है। तो u/2 मुझे मिल गया 10 रूट 3। अब फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस ऑफ पार्टिकल 2 वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे तभी तो जाएगा जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। तो आगे का काम हम देखते हैं। अब हमें इस पार्टिकल 2 का मैक्सिमम हाइट पता करना है, देखिए कैसे करते हैं। तो हम वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल 2 का, वो क्या होगा भाई। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे इसका इनिशियल वेलोसिटी पता है पार्टिकल 2 का, फाइनल वेलोसिटी पता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो पता है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एस वाले फार्मूला से मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो v की जगह आ जाएगा जीरो, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है जीरो, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये है जो अभी हमने निकाला है, ये रिप्लेस हो जाएगा जी से, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मोशन हो रहा है अपर डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं v/2 का स्क्वायर माइनस u/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस जी एच मैक्स, स्मॉल एच मैक्स, यानी कि पार्टिकल 2 का मैक्सिमम हाइट, ठीक है। वो निकालते हैं, यहाँ आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 300, ठीक है। 300 इज इक्वल्स टू माइनस 2g एच मैक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साइन जाएगा, माइनस माइनस साइन जाएगा, और 2 से ये जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो स्मॉल एच मैक्स जो आएगा वो आएगा 150 अपॉन जी, इतना मीटर आएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता करना है सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। कैपिटल एच मैक्स है सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट। अब देखो अलॉन्ग वाई एक्सिस ही वो होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास तो मूव कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहा है, क्योंकि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम ही है। आ रही बात समझ में, वो कहीं भी बीच में होगा ना, तो यहाँ भी रहेगा तो हमेशा बीच में ही रहेगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो हमें उसके एक्स कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, तो हमें वर्टिकल मोशन ही देखना है। तो एच मैक्स अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। y1 तो इसका जीरो, क्योंकि पार्टिकल 1 y एक्सिस के अलावा मूव ही नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा जीरो। ये क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो। और y2 क्या है, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल 2 का, तो इसको डिनोट कर देंगे स्मॉल एच मैक्स से, ठीक है। अब सारी वैल्यूज अगर रख दें, m2 का क्या वैल्यू था, m2 का वैल्यू था 3 इंटू स्मॉल एच मैक्स का क्या वैल्यू था 150 अपॉन जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि 5 प्लस 3 8, तो उधर क्या बन जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 8 इंटू जी, 8 इंटू जी क्या हो जाएगा 9.8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा वैल्यू है वो आएगा अप्रोक्स 6 पॉइंट, अच्छा से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू है अप्रोक्स आता है 5.7, सॉरी इसका जो वैल्यू आता है 5.74, कितना मीटर आता है एच मैक्स का वैल्यू, ठीक है ये। अब क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन बी में कह रहा है कि इन यूनिट वेक्टर नोटेशन व्हाट आर द वेलोसिटी, बी में हमको निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा यूनिट वेक्टर नोटेशन में, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताना है, तो देखिए क्या होगा। तो जब ये एच मैक्स को रीच करेगा उस समय सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताना है कि क्या होगा।
ठीक है भाई, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो पार्टिकल 2 का वेलोसिटी है वो 0, और पार्टिकल 1 का तो अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 ही है, तो वाई डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का वो 0 रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा। पार्टिकल 1 का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और पार्टिकल 2 का भी वही है, तो जो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलॉन्ग ही आएगा। जब वो पार्टिकल 2 चला जाएगा मैक्सिमम हाइट पे और सेंटर ऑफ मास अपने मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा, तो उस समय वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगी, सेंटर ऑफ मास की सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो दोनों का वेलोसिटी सेम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल 1 2 का दोनों का वेलोसिटी सेम है जो कि 10 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर से ये जो है यहाँ भी 10 रखेंगे, यहाँ भी 10 रखेंगे, तो 10 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी मुझे मिलेगा वो मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये आई कैप होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन द सेंटर ऑफ मास रीचेस एस मैक्स। एक्सेलरेशन उस समय क्या होगा जब सेंटर ऑफ मास अपने मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। तो अब उस पोजीशन को देखिए कि अब सेंटर ऑफ मास उससे ऊपर नहीं जाने वाला, यानी उस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। अब जो भी उसकी मोशन होगी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है। तो यहाँ तो जब वो ऊपर जस्ट गया ये, तो उस समय 0 उसका वेलोसिटी हो गया है। अब वो फर्दर ऊपर नहीं जाने वाला, उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या माइनस जी है। ये ऊपर जा रहा है सेंटर ऑफ मास, माइनस जी है, मोशन ऊपर हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस जी लेंगे, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो जिस समय वो एस मैक्स पे पहुंचा उस समय तो जस्ट डी एक्सेलरेट हुआ ही था, तो हम जी के जगह माइनस जी लेंगे उसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास के लिए जो भी लेंगे, अभी देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है किसी भी पार्टिकल का, तो सेंटर ऑफ मास का भी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होने वाला, जो भी होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। तो अब a1 जो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 अलॉन्ग y एक्सिस है वो। ठीक है, इसे मैं डिनोट कर देता हूँ ay1 और इसे डिनोट कर देता हूँ ay2। ठीक है, तो जब इसका एक्सेलरेशन 0 पार्टिकल 1 का, तो ये तो ऊपर हो जाएगा 0 प्लस m2 एज इट इज लिख दिए। ए वाई एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टू अलोंग वाई एक्सिस क्या है माइनस जी है, तो यहाँ पे माइनस जी देंगे है ना, तो प्लस की जगह माइनस, और नीचे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस m2 का क्या वैल्यू है 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वो आता है अप्रॉक्स क्या आता है 3.68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव साइन के साथ है ना। अलॉन्ग किधर वर्टिकल डायरेक्शन है तो जे कैप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।